अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं? अल्लाह से दुआ है कि आप सब खैरियत से होंगे। अच्छा स्टूडेंट्स, सबसे पहले ये बात कहूँगा कि अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आप तक पहुँच सके। ओके स्टूडेंट्स, आते हैं आज के टॉपिक की तरफ। तो आज हमारी लास्ट एक्सरसाइज 1E है। वैसे ये टेबल मैंने आपको पिछले लेक्चर में करवाया था, तो मैंने कहा था कि ये एक्सरसाइज आप खुद कर लेना। तो कुछ बच्चों ने मुझे मैसेज किया, सर हमें जो है वो थोड़ी सी गाइडलाइन दे दें ताकि हम वो एक्सरसाइज कर लें, तो कुछ हमें क्वेश्चन के बारे में बता दें। तो चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। फर्स्ट क्वेश्चन है फिल इन ब्लैंक्स। सबसे पहले देखें, आ यूनिट सेट इज़ आल्सो कॉल्ड अ सिंगल्टन सेट होता है। सिंगल्टन सेट में भी एक एलिमेंट होता है और यूनिट सेट में भी एक ही एलिमेंट होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल कुछ ऐसे लिखा जा सकता है, उसको हम लिख सकते हैं ये, इसमें अब एक ही एलिमेंट है तो इसको हम सिंगल्टन भी कहेंगे और इसको यूनिट भी कहेंगे। फिर हमारे पास दूसरा है, सेट ऑफ ऑल इंटीजर इज़ एन इनफाइनाइट सेट। इनफाइनाइट यानी कि इसमें उसने नहीं कहा कि कहाँ से स्टार्ट हो रहे हैं, कहाँ पे ख़त्म हो रहे हैं, इसमें लिमिट नहीं है। तो जिसमें लिमिट नहीं होती वो इनफाइनाइट होता है। द सिंबल डैश रिप्रेजेंटेड आ एम्प्टी सेट, ये हमने पीछे पढ़ा था। टू सेट डैट कंटेन द सेम नंबर ऑफ एन एलिमेंट आर कॉल्ड इक्वलेंट सेट, जिनमें सेम नंबर ऑफ एलिमेंट होते हैं। फॉर एग्जांपल एक में भी 3 है, 1 2 3, दूसरे में ABC है, तो अब दोनों में 3 3 है तो वो इक्वलेंट होंगे। ये सारा कुछ हमने डेफिनेशन में पढ़ा था। और डैश सेट कंटेन ऑल पॉसिबल सब सेट ऑफ अ सेट, तो जो सब सेट पे मुश्तमिल होता है वो हमने पढ़ा था कि वो क्या होता है, पावर सेट होता है। इसके बाद अ प्रॉपर सबसेट इज़ डोनेटेड बाय अ सिंबल, तो ये हमारे पास प्रॉपर सबसेट के लिए है। इसके बाद द नंबर ऑफ एलिमेंट इन अ सेट इज़ कॉल्ड इट्स कार्डिनलिटी, ये हमने टेबल के ऊपर ही पढ़ा था, ज़रा गौर करें। ये कार्डिनलिटी ऑफ अ सेट, नंबर ऑफ एन एलिमेंट। ओके स्टूडेंट्स, अब आगे बढ़ते हैं। हमारे पास पार्ट नंबर 8 है। सेट A इज इक्वल टू 1 2 3 इज़ आ सब सेट ऑफ अ B 1 2 3 4, क्योंकि A के तमाम एलिमेंट्स B में मौजूद हैं तो इसलिए हम इसको सब सेट कहेंगे। ओवरलैपिंग सेट हैव एट लीस्ट वन कॉमन एलिमेंट, उसमें एक कॉमन एलिमेंट, कम अज़ कम एक कॉमन एलिमेंट होता है, ज़्यादा भी हो सकते हैं। यूनिवर्सल सेट ऑफ A एंड B, इन दोनों का जब हम यूनियन लेंगे तो हमारे पास यूनिवर्सल आ जाएगा। तो यूनियन में हम तमाम एलिमेंट्स को लिखते हैं, तो 1 फिर 2 आ जाएगा, फिर 3 फिर 4 फिर 5 और फिर 6, यानी कि सब को मिलाकर लिखेंगे एक ऑर्डर में। इसके बाद हमारे पास 11 वाला है 100 200 400, ये सब सेट है 1 2 3 सो ऑल, क्योंकि ये इनफाइनाइट है, कहीं पे भी ख़त्म नहीं हो रहा। तो इसमें आगे 100 भी आएगा, इसमें आगे 200 भी आएगा, इसमें आगे 400 भी आएगा। तो ये जो तीनों नंबर हैं ये इसमें मौजूद हैं, तो इसलिए ये सब सेट कहलाएगा। फिर आगे हमारे पास 12 और 24 है, तो ये देखें 2 का टेबल चल रहा है, तो 2 के टेबल में 12 भी आएगा और 24 भी आएगा, तो ये भी सब सेट है। इसके बाद ये सिर्फ ओनली 10 दिया हुआ है, तो 10 का हम ताल्लुक देखेंगे क्या इस सेट में मौजूद होगा। तो ये देखें हमारे पास 1 3 5, इसका मतलब ये ऑड नंबर चल रहे हैं, तो ऑड नंबर में 10 नहीं आएगा, इसलिए हम कहेंगे डज नॉट एलिमेंट। आगे हमारे पास है 1 2 3 सो ऑल, ये भी इनफाइनाइट है। और आगे हमारे पास है 8 10 12, तो ये 8 10 12 ये इसमें आएंगे, इसलिए ये पहला सेट जो होगा ये हम सुपर सबसेट कहेंगे, ये सुपर सबसेट के साइन है। ओके स्टूडेंट्स, ये हमने पीछे सारी डेफिनेशन पढ़ी थी। इसके बाद 1 3 5, इधर भी 3 5 1, यानी कि सेम ही हैं, तो इसलिए हम इनको इक्वल कहेंगे। इसके बाद कसूर, लाहौर, मुल्तान, ये सब सेट है पाकिस्तानी सिटीज़ का, यानी कि पाकिस्तान के बहुत सी सिटीज़ हैं, अप्रोक्सीमेट 100 सिटीज़ हैं, तो उनमें से जो है वो 3 सिटीज़ की बात हो रही है, तो ये सब सेट है। इसके बाद AB डज नॉट इक्वल टू वावल ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स, क्योंकि इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स में 5 लेटर्स होते हैं और AEIOU होते हैं, लेकिन यहाँ पे सिर्फ B जो है वो वावल नहीं है। ओके स्टूडेंट्स, आगे बढ़ते हैं। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2, वो कहता है स्टेट वेदर द ट्रू ऑल फॉल्स, तो आपने सिर्फ बताना है कि इनमें से कौन सा ट्रू है और कौन सा फॉल्स है। इफ़ A इज़ इक्वल टू ABCDE
बी इज़ इक्वल टू बी डी ई, तो क्या हम कह सकते हैं कि बी सब सेट है ए का? नो, ये जो बी है इसके तीनों एलिमेंट्स ए में मौजूद हैं, तो हम कहेंगे कि बी प्रॉपर सबसेट है ए का, यानी कि इसके नीचे ये लाइन नहीं आनी थी। ओके, देयर कैन बी नो 1-to-1 क्रॉसपेंडेंस इन सेट ए एंड सेट बी। इनमें क्रॉसपेंडेंस है क्योंकि ए का तल्लक 1 से है, बी का तल्लक 2 से है और सी का तल्लक 3 से है। ये क्रॉसपेंडेंस हमने पीछे पढ़ी थी। तो इसमें भी 3 एलिमेंट हैं, इसमें भी 3 है, तो इनमें क्रॉसपेंडेंस है। अगर ये नो ना होता तो फिर ये ट्रू है, इस नो की वजह से ये फॉल्स है। आगे हमारे पास सेट ए इज़ इक्वल टू जापान, चाइनीज़, साउथ कोरिया एंड सेट बी इज़ इक्वल टू मार्स, अर्थ, जुपिटर, यूरेनस और इक्वलेंट सेट्स। तो इक्वलेंट के लिए तादाद का होना ज़रूरी है कि इक्वल तादाद होनी चाहिए। तो इसमें कितने सी कंट्रीज़ के नाम हैं? 3। और इसमें कितने प्लैनेट्स के नाम हैं? हमारे पास 4। तो ये देखिए क्या ये इक्वलेंट है? तो नो, ये इक्वलेंट नहीं है। ओके स्टूडेंट्स, क्योंकि इसमें कितने सिटीज़ हैं? जापान, चाइना, साउथ कोरिया, 3 की बात हो रही है और इधर कितने की बात हो रही है? 4 की बात हो रही है। अच्छा, आगे हम बात करते हैं द पावर सेट इंक्लूड आ नल सेट। यस, पावर सेट में एम्प्टी सेट होता है। फिर P इज़ इक्वल टू 1 2 3 सो ऑल 10 इज़ रिटन एज 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 इन अ सेट बिल्डर फॉर्म। जी नहीं, ये सेट बिल्डर फॉर्म नहीं है बल्कि ये टेबुलर फॉर्म ही है। फिर आगे हम बढ़ते हैं, ये क्रॉस है। फिर हमारे पास अ सेट ऑफ ऑल चिल्ड्रन इन अ स्कूल इज़ अ फाइनाइट सेट। यस, वो बिल्कुल फाइनाइट यानी कि महदूद होते हैं, वो ख़त्म हो रहे हैं। किसी स्कूल में 500 है, किसी में 1000 है, किसी में 2000 है, तो इसलिए ये फाइनाइट होते हैं। ओके, आगे हम बढ़ते हैं, अ सेट ऑफ ऑल ब्यूटीफुल सिटीज़ ऑफ अ वर्ल्ड इज़ अ वेल डिफाइंड सेट। नो, हमें क्या पता कौन कौन से जो सिटीज़ हैं वो ब्यूटीफुल हैं और कितने हैं। तो इसलिए चूँकि ये ब्यूटीफुल जो है ये किसी की खासियत जो है वो नहीं ज़ाहिर कर रहा, तो इसको हम वेल डिफाइंड नहीं कह सकते। द सिंबल डोनेटेड आ सबसेट। नो, ये तो एलिमेंट के लिए यूज़ होता है, सबसेट के लिए नहीं यूज़ होता। सेट बी इज़ द सुपर सबसेट ऑफ सेट ए इफ़ बी कंटेन ऑल द एलिमेंट ऑफ अ सेट ए। यस, ये बात बिल्कुल दुरुस्त कर रहा है कि अगर ए के तमाम एलिमेंट्स बी में मौजूद हैं तो फिर बी को हम कहेंगे कि वो ए का सुपर सबसेट है। कोऑर्डिनेलिटी ऑफ अ सेट ए 5 10 15 20 एंड 25 इज़ 30। नो, इसमें तो 5 एलिमेंट हैं, तो यहाँ पे 5 आना चाहिए था 30 की जगह पे, तो इसलिए ये भी फॉल्स है। आगे वो कह रहा है कि इफ़ टी इज़ इक्वल टू ए बी सी, एक सेट दिया हुआ है, तो अब आप बताएं क्या ए जो है वो टी का एलिमेंट है? यस। आगे ए सब सेट है टी का? नो, सब सेट, ये तो सेट ही नहीं है, ये तो एलिमेंट है। अब बी जो है वो इम्प्रॉपर सब सेट है टी का? नो, ये भी एलिमेंट है। बी सब सेट है टी का? नो, ये भी एलिमेंट है। अब ये जो ए लिखा हुआ है ये एक सेट की शक्ल में है, तो इसलिए हम इसको कहेंगे कि ये ट्रू है क्योंकि ए जो है वो टी का सबसेट है। ए बी जो है ये भी टी का सबसेट है क्योंकि ये दोनों उसमें मौजूद हैं। फिर आगे बढ़ें तो ए बी सी प्रॉपर सबसेट टी का? नो, ये तो इम्प्रॉपर है क्योंकि ये और टी दोनों इक्वल हैं। इसके बाद एम्प्टी सेट डज नॉट सबसेट ऑफ अ टी, ये भी फॉल्स है क्योंकि एम्प्टी सेट हर एक का सबसेट होता है। आगे बढ़ते हैं, ये ए एलिमेंट है ए बी सी का? जी बिल्कुल, क्योंकि ए जो है आगे वाले सेट में मौजूद है। बी सब सेट है ए बी सी का? यस, क्योंकि बी आगे मौजूद है। सी डज नॉट एलिमेंट दिस। नो, सी आगे मौजूद है तो एलिमेंट होना चाहिए था। ए बी सी इक्वल टू ए डी। नो, इसमें 3 एलिमेंट हैं और इसमें 2 एलिमेंट हैं। 3 5 7 सब सेट ऑफ 2 3 4 5। नो, 3 भी उसमें मौजूद है, 5 भी मौजूद है, लेकिन 7 मौजूद नहीं है, तो इसलिए हम सब सेट नहीं कह सकते। इसके बाद 1 2
और आगे सब सेट नहीं है 2 3 4 का, तो 1 उसमें नहीं है, 2 जी ये चूँकि सब सेट नहीं है इसलिए ट्रू है। आगे स्टूडेंट्स हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 में डेफिनेशन दी हुई हैं, तो ये पहले ही मैं करवा चुका हूँ।